नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आप देख रहे हैं कटिहार अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव का जो मतदान है संपन्न हो चुका है। हमारे बीच कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या आने वाले समय में किनके सर पर ताज सजेगा। हमारे बीच कुछ स्थानीय युवा वर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं। उनसे सवाल कि किनकी सरकार कटिहार में किनका विधायक होगा, किनके सर पर ताज सजेगा। हमारे बीच है हमारे वरिष्ठ जो पंकज यादव जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस बार किन आपका क्या मिजाज और किनका सरकार और किनका विधायक होगा, क्या कहेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, जो आपने हमें बहुत याद किया। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे कटिहार का विधायक आपका श्री सौरभ अग्रवाल जी ही बनेंगे विधायक जी। 21 महीने डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जो विकास नहीं किए, विकास के नाम पे लूट खसोट किए, जिनका कुछ लोगों का कहना है फुल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भ्रम है। मेरे जो है महागठबंधन जो कटिहार में वीआईपी के टिकट से उतरे हैं, सौरभ अग्रवाल जी, माननीय सौरभ अग्रवाल जी, वो इस बार कटिहार से जीत रहे हैं। अन्य प्रत्याशी भी हैं, आपको सौरभ अग्रवाल क्यों पसंद है? सौरभ अग्रवाल जी इसलिए कर्मठ है, उम्मीदवार ठीक है, करते हैं, जिनका सब चीज भरा हुआ रहता है। ऑलरेडी मैंने उनकी माँ जो डिप्टी मेयर रह चुकी है, एमएलसी रह चुके हैं, उनके फादर बहुत विकास किए। चलिए, हमारे बीच अन्य मित्रगण भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज का जो मतदान हुआ है, मतदान संपन्न हो चुका है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या मित्र क्या कहेंगे इस बार किनकी सरकार और किनका विधायक होगा? जैसा कि पंकज जी बोले कि सौरभ अग्रवाल जी के बारे में कर्मठ हैं, जो भी हैं, हम पार्टी सिंबल या फिर राजनीतिक जो स्तर से उनसे उठकर बोलेंगे कि कटिहार पिछले 20 वर्षों से, 20 में कई वर्षों से काफ़ी पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। कटिहार का विकास कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। यहाँ का फ्लावर मिल, जूट मिल, ना कोई बड़ा मैदान, ना कोई खेल का बड़ा मैदान, न स्पोर्ट्समैन के लिए कोई सुविधा, न शिक्षा के लिए कोई प्रतियोगिता, किसी भी तरह का स्तर का जो आयोजन हम लोग कटिहार में नहीं हो पा रहा है। हालांकि यूपी में देखिए, हमारे योगी जी हैं यूपी में, वो अपने जिला को, जो उनका जिला है गोरखपुर, उनको मास्को का दर्जा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कहीं न कहीं ऐसा उम्मीदवार चुने जो राजनीतिक पार्टी, धार्मिक धर्म से उठकर, जात से उठकर, हर चीज से उठकर, जो हम लोग को कटिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे, ठीक ना। इसके लिए हालांकि हर बार मैंने बीजेपी को चुना, लोजपा को चुना, मेरा नाम पिंटू गौड़ पासवान है इस कारण से, लेकिन इस बार कहीं न कहीं विगत कई वर्षों से देखते 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 थक गया मैं कि परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ, हमारे घर से शुरुआत होना चाहिए। मेरा यह पैतृक निवास है कटिहार, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो निवास स्थल है, मेरा जन्म स्थल है कटिहार, खास करके उसको मास्को और जो रोम, पेरिस, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, इस सब चीज से ऊपर एक शहर का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए मैं बहुत उम्मीद लगाया हुआ था, बहुत सालों से। मैं बाहर बाहर जाता हूँ प्रोफेशन के नजर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने सर्विस को लेकर बाहर जब देखता था तो लगता था काश मेरा कटिहार इस दर्जे का हो, ऐसा विकास हो, लेकिन ऐसा कहीं राजनीतिक। चलिए, आज जो आपने मतदान किया किस दिशा पे मतदान किया? विकास हो, शिक्षा हो, किस और मतदान आपने किया? मैं एक युवा राजनीतिक सौरभ अग्रवाल जी को देखकर मतदान किया। एक नया चेहरा, नया उमंग और नया दिशा
जो कटिहार को देगी, उनको देखकर मैंने मतदान किया। जो कटिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगा कि वो कटिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटिहार को नई पहचान और नई दिशा देने का काम करेगी, इसलिए मैंने वीआईपी पार्टी को अपना मतदान किया। तो हमारे मित्र ने कहा कि इस बार हमने मतदान वीआईपी पार्टी को, मतलब कि यहाँ के जो प्रत्याशी वीआईपी के सौरभ अग्रवाल जी को हमने मतदान किया है और मतदान किया, उनसे विकास की उम्मीद होगी। तो हमारे बीच अन्य एक मित्र भी है हमारे रिकेश यादव जी, उनसे भी जानेंगे उन्होंने भी आज मतदान किया, किस और मतदान किया और क्या विकास की, क्या विकास आपने मतदान किया, क्या विकास। हमको विकास एक ही चीज चाहिए। 20 साल रहा ये सरकार हमारे तारकेश्वर बाबू, तो जो कि 20 साल में कुछ नहीं कर सके, जिसमें जूट मिल था, जो भी मिलो उसको करवा देते। आज हमारे मजदूर का दिल्ली पंजाब खटने नहीं जाते, जो कि आज दिल्ली मजदूर दिल्ली खटने जाते हैं, घर को कोई नहीं देख पाते हैं, क्या है स्थिति नहीं है। हमको यही विकास चाहिए कि हमारे कटिहार चाहे बिहार में बढ़िया उद्योग हो, जिसमें हमारे जो मजदूर जाते हैं बाहर उसको यहाँ काम लगे। हमारे जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं तारकेश्वर प्रसाद, वो 14 महीना डिप्टी सीएम रहे। उस अवधि में क्या कटिहार का क्या विकास हुआ, कोई एक गिना सकते हैं? विकास रोड तोड़िए और नाला जोड़िए, यही विकास हुआ। समझे? आपके घर तक तो नल जल का पानी। अरे भैया रोड छेद कर देता है, समझ गए? रोड छेद कर देता है और घर में पानी नहीं जाता है, रोड पर पानी लग जाता है। अब उसको नल जल योजना कहेंगे हम। हर घर जल। जिन्होंने 53 करोड़ का घोटाला किया। आप किस और अपना मतदान किए? क्या हम मतदान के युवा नेता सौरभ कुमार अग्रवाल। तो हमारे बीच एक मित्र ने भी कहा कि उन्होंने युवा प्रत्याशी को पसंद किया, उन्होंने अपना मतदान का जो इस्तेमाल किया है वो सौरभ अग्रवाल वीआईपी प्रत्याशी को दिया है। हमारे बीच अन्य एक और मित्र हैं, उनसे भी जानेंगे उनका जो उन्होंने वोट किया है किस और किया। क्या आज आपने वोटिंग किया है, क्या समीक्षा किया है, कौन जीत रहा है और किनकी सरकार बन रही है? देखिए 15 वर्षों से हमने देखा है कि बीजेपी को जो हम लोग वोट दिए उसके अपेक्षा हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ नया परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन में जो है सौरभ अग्रवाल जी हम लोग को अच्छे लगे, और यंग ब्लड है और कुछ ना कुछ अपने कटिहार के लिए कुछ करेंगे हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं और भरोसा है उन पे कि वो आए आगे बढ़ के और हम लोग के लिए कुछ विशेष करे, ताकि पिछड़ा ये नहीं बोले ताकि हमने कुछ नहीं किया, उनको लगे क्या हम यदि आए हुए हैं आगे तो उससे बढ़कर कुछ आगे कर सकते हैं। सौरभ अग्रवाल जी क्यों पसंद? क्योंकि देखिए सौरभ अग्रवाल जी जो है हम लोग के बीच जो एक घुल मिल के जो रहे और हम लोग के साथ रहे और जान रहे हैं इस चीज़ को, और हम लोग से एक घरेलू रिलेशन बना के रखे हैं। कोई भी कहीं भी मोहल्ला गली जा रहे हैं वो एक ऐसा लग रहा है कि वो प्रत्याशी नहीं, वो भाईचारा के नाते जा रहे हैं और एक भाई है, बड़े भाई को दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्रति हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पड़ोस की जिला पूर्णिया है, वहाँ हवाई अड्डा बन चुका है और आने वाले समय में वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन सकता है, तो क्या ये उम्मीद करेंगे कि कटिहार में भी एक स्टेडियम? एकदम बहुत जरूरी है। यदि पूर्णिया यहाँ से मैक्सिमम 30 किलोमीटर के अंदर है और यहाँ यदि एयरपोर्ट बना है, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि 30 किलोमीटर के अंदर जाके हम लोग जाके फ्लाइट पकड़ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, 5 घंटा के जगह में 2 घंटा में पहुँच सकते हैं, ताकि बागडोगरा नहीं जाना पड़े। ये सुविधा हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहेंगे सौरभ अग्रवाल जी से यदि ये प्रत्याशी जीतते हैं तो कल के भविष्य में हम लोग को कुछ ऐसा योगदान दे जो कि हम लोग का भविष्य और उज्जवल हो। तो आपने देखा कि हमारे जो मित्र हैं उन्होंने भी अपनी पक्ष को रखा, अन्य मित्र से भी जानेंगे उनकी क्या पक्ष है और वो क्या चाह रहे हैं कि
किस ओर देखेंगे आप? इस बार आपने मतदान किया। सबसे पहले राजीव जी जो कटिहार अपडेट के संचालक हैं, उनका आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार की जनता को चाहूंगा बहुत बहुत बधाई, उन्होंने आज बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। कटिहार में आज 75% का पोलिंग हुआ है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और रही बात कि मुद्दा क्या है, मैं खुद एक बीजेपी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, पर इस बार हाथ जोड़ रहा हूँ विधायक जी से। मैं नहीं चाह रहा कि विधायक जी 20 साल में जो विकास कर चुके हैं वो विकास आगे देखना पड़े। हम लोग नल जल नाला योजना या और भी विधायक जी का देख चुके हैं, और उससे कटिहार की जो जनता है त्राहिमाम है। और इस बार हम लोग परिवर्तन की ओर मोदी जी का जैसा नारा युवा को आगे लाएं, युवा को आगे बढ़ाएं, उस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं कि एक युवा नेता हम लोग के यहाँ है। तो हम लोग बस इस चीज को देखते हुए जो युवा नेता हम लोग के बीच में सौरभ अग्रवाल जी, जिनके पिताजी एमएलसी हैं, माता उनकी मेयर हैं कटिहार की, और चाह रहे हैं कि अब सौरभ अग्रवाल जी उसमें आगे बढ़े। और जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी का खुद एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेयर के समय में मैंने खुद मैडम के अगेंस्ट में पोलिंग करवाया था, पर जब मेयर मैडम ने जो काम किया उससे मेरा दिल बहुत ज्यादा है प्रभावित है, कि जिसके वजह से मैं सिर्फ व्यक्तित्व के वजह से वीआईपी पार्टी के सौरभ अग्रवाल जी को आज वोट दिया हूं। और चाहूंगा कि अगले विधायक के रूप में आए, जैसा उनके माता पिता कर रहे हैं वो काम आज सौरभ अग्रवाल जी भी करें। लोगों का कहना है कि एक ही परिवार के बीच जो है तीन, एक मेयर प्रत्याशी, मेयर, दूसरा एमएलसी, तीसरा विधायक प्रत्याशी है। तो ऐसे में एक ही घर में जो इस पे वाद विवाद का जो चर्चा है, इस पे क्या कहेंगे आप? काम करने वाला चाहिए। एक घर से अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है या और भी कुछ लोग हैं, तो अगर वो विकास की दिशा में लेके जा रहे हैं तो कटिहार के लिए अच्छी बात है। उनके पिताजी ने कटिहार को बहुत कुछ दिया है, उनके माताजी ने कटिहार को बहुत चीज दिया है। तो जो जेनेटिक है, जो उनके जनरेशन में पड़ा हुआ है, तो चाहेंगे सौरभ अग्रवाल जी उसको साबित करे, सही साबित करे और कटिहार का विकास करे, जैसे उनके पिता और माता जी ने किया है। क्यों 20 साल जो हमारे जो प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद रहे, जो भाजपा के 20 साल ये रहे, और 14 महीना जो इन्होंने ये डिप्टी सीएम भी रहे, क्या इन्होंने कुछ विकास नहीं किया? देखिए, विकास की बात को अगर आप बोलते हैं कि पैसा कमा लेना, तो एक एनडीए कार्यकर्ता के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि विधायक जी ने सिर्फ अपना विकास किया, कटिहार का विकास नहीं किया। तो आपने देखा कि हमारे कुछ मित्रगण हमारे जो बीच थे, उनसे भी हमने वार्तालाप किया। उन्होंने कहा कि इस बार युवा जो प्रत्याशी है सौरभ अग्रवाल वो जीते, और उन्होंने भी अपना जो दम था, जो अपना पूरा प्रयास किया है कि युवा प्रत्याशी ही हम उन लोगों के बीच आए। तो सवाल अब ये है कि 14 नवंबर को इसका रिजल्ट तो आने वाला है। हम भी इंतजार है सभी लोगों का, 14 नवंबर किसके सर पर ताज, कटिहार में कौन विधायक और बिहार में कौन मुख्यमंत्री होंगे। बने रहे कटिहार अपडेट के साथ। नमस्कार।